बोलो शंकर भोले भगवान की जय। किसको घमंड करते हो मेरे भाई? अब जब दुनिया में आए थे अपना हाथ से नहीं नहा पाया, आज जब ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे तब भी अपना हाथ से नहा नहीं पाओगे। घमंड मत करना मेरे भाई। जनता जनार्दन, आप लोगों को पता है राम और रावण को लड़ाई के बारे में। राम जब बहुत प्रचेष्टा करने को बाद भी रावण को हरा नहीं पाया, तब विभीषण से पूछा, मेरे भाई विभीषण, आप मुझे ये बताएं रावण को मैं कैसा हरा सकता हूं? विभीषण ने कहा, हे प्रभु, मेरा भाई रावण को हराने के लिए आपको मां दुर्गा को पूजा करना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने ये बात सुनते हुए पहले ही भोलेनाथ को पास गए और कहा, हे प्रभु, मुझे मेरा घर में दुर्गा मैया को पूजा कराना है, तो वहां पुरोहित रूप में आपको चलना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, हे प्रभु, मैं अपवित्र हूं, मैं वो पूजा कर नहीं सकता हूं। फिर रामचंद्र जी ब्रह्मा जी को पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी भी एक ही बात कहा, हे प्रभु, मैं अपवित्र हूं, मैं पूजा नहीं कर सकता हूं। फिर रामचंद्र जी मुनियों को पास गए। मुनि लोगों से पूछा, हे मुनिवर, मेरा घर में देवी मैया को पूजा कराना है, आप लोगों को से कोई एक जने पुरोहित बन के मेरा घर में चलना पड़ेगा। मुनिवर भी मना कर दिया है, हम लोग कोई भी पूजा आपको करवा नहीं पाएंगे। फिर रामचंद्र जी मुनिवरों से पूछा, हे मुनिवर, आप ये तो बताइए कि क्या ये दुनिया में कोई पुरोहित और ब्राह्मण नहीं है जो मेरा माँ का पूजा कर सकते हैं? मुनिवर ने कहा, है, ये त्रिभुवन विजयी एक राजा जिसका नाम है रावण राजा, कोई आपको पूजा कर सकते हैं। राम ने तत्काल लक्ष्मण जी को आदेश किया, कहा, भाई, तुम अभी रावण राजा को निमंत्रण करके आइए और साथ में कोनो अस्त्र शस्त्र मत लेके जाइए। लक्ष्मण जी सोचने लगा कि रावण तो मेरा दुश्मन है, तो वहां तो मुझे खाली हाथ में जाना ही नहीं चाहिए। ये सोचकर एक चाकू छिपा के काखी में दबा के लक्ष्मण जी चलने लगा और लंका में पहुंचा। वहां जाके एक एक करके सबसे पूछा, पर रावण राजा को पता नहीं चला रावण राजा कहाँ है। फिर धीरे धीरे लक्ष्मण जी गंभीर जंगल तरफ गए और एक पहाड़ की गुफा की बगल में जब गए तब उनको आवाज सुनने लगा कि कहीं से राम राम की आवाज आ रहा है। और धीरे धीरे लक्ष्मण जी जब पहाड़ के पास में गए तब देखा पहाड़ की गुफा से एक थोड़ी सी गड्ढा में एक चेहरा दिखाई दे रहा है और वहां कोनो एक व्यक्ति आंसू बहा के, हे राम, हे राम, प्रभु राम, प्रभु राम
आवाज सुनाई दे रहा है। लक्ष्मण जी जब पास में गए तब देखा स्वयं रावण राजा राम राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी घबरा गए। उसी वक्त जब रावण राजा ने लक्ष्मण को देखा और बाहर निकाल के हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी से कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हूं जो मेरा राम की भैया लक्ष्मण मेरा लंका में आए हैं, जिसका चरण धूलि में मेरा लंका धन्य हो जाएगा। और हे लक्ष्मण जी, आपने तो मुझे निमंत्रण करने के लिए आए हो, और अस्त्र शस्त्र साथ में लेके क्यों आए हो? लक्ष्मण जी घबरा गए। रावण राजा को ये कैसा पता है जो उनको हम निमंत्रण करने के लिए आए हैं और मेरा पास अस्त्र शस्त्र है? रावण राजा ने कहा, हाथ उठाइए आप। जब लक्ष्मण जी अपना हाथ ऊपर किया है तब उनको काठी से एक चक्कू नीचे गिरा और रावण राजा ने तब कहा, हे लक्ष्मण, आज मेरा प्रभु तुम्हारा भाई श्री रामचंद्र को बिना आज्ञा से अस्त्र शस्त्र तुम लेके मुझे निमंत्रण करने के लिए आए हो। ये तुमने बहुत बड़ा गलती किया। इसीलिए आज मैं रावण राजा तुम्हें अभिशाप करता हूँ, श्राप देता हूँ। एक दिन ना एक दिन तुम्हारा भाई रामचंद्र जी तुम्हें त्याग करेगा। ऐसा ही हुआ। एक दिन रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को त्याग किया। यही दुख में लक्ष्मण जी सरजू नदी में कूद के प्राण विसर्जन दिए। दूसरा तरफ हनुमान जी सोचने लगा, जो मेरा तो काम सेवा ही मेवा, मैं तो एक सेवक हूं। दुनिया में जितना भी कठिन से कठिन काम मेरा प्रभु रामचंद्र जी ने मुझे ही तो आदेश किया, पर आज ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझे छोड़ के लक्ष्मण जी को आदेश किया राजा रावण को निमंत्रण देने के लिए? यही दृश्य देखने के लिए रामचंद्र जी को बिना आदेश हनुमान जी धीरे धीरे लंका में गए थे और जाके शिव के पहाड़ के नीचे बैठे बैठे देख रहे थे रावण राजा और लक्ष्मण क्या कर रहे थे। तब रावण राजा ने कहा, हनुमान जी, तुम पीछे बैठ के क्या देख रहा हो, सामने आओ। हनुमान जी घबरा गए। रावण जी को कैसा पता हम शिव के यहाँ आए हैं? हनुमान जी धीरे धीरे रावण राजा के पास आए और कहा, हे राजा, आपको कैसा पता हम यहाँ लुक के बैठे हैं? रावण राजा ने कहा, वो तो ठीक है, पर आप तो भगवान प्रभु को सेवक हो, तो आप बिना आदेशे बिना आज्ञाए आप कैसा लंका में आए हो, ये तो मुझे बताए। आपने एक बहुत बड़ा गलती किया है प्रभु को बात उल्लंघन करके। इसीलिए आपको मैं श्राप देता हूं, जब तक तुम जिंदा रहोगे कभी तुम मुंह नहीं बोल पाओगे। मेरा भाई और बहनों, ये छोटी सी बातें अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को थोड़ी सब्सक्राइब और लाइक कर देना।